क्या आप भी जो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक है। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी पढ़ने के तरीके में हो। आज मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी टॉपिक को सिर्फ रटने के बजाय समझकर याद कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। सबसे पहले एक कॉमन मिस्टेक बंद कीजिए, सिर्फ बार बार पढ़ना। किसी टॉपिक को 5 बार पढ़ लेने का मतलब ये नहीं कि वो आपको याद हो गया। रियल टेस्ट तब होता है जब आप बुक बंद करने के बाद बता पाओ कि आपने क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट स्टेप है रीड नहीं, अंडरस्टैंड। मान लो आपको बायोलॉजी का कोई टॉपिक याद करना है, पहले उसे ध्यान से पढ़ो और खुद से पूछो इसका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है। अगर मुझे ये किसी फ्रेंड को समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा। जब टॉपिक आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाता है तो उसे याद करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, टॉपिक समझने के बाद भी एग्ज़ाम में आंसर याद क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ा है, उसे रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं की। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है बुक क्लोज करके खुद को टेस्ट करना। टॉपिक पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो और बिना देखे खुद से एक्सप्लेन करो कि अभी क्या पढ़ा। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, एक्चुअली यही प्रैक्टिस आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। अब एक पावरफुल ट्रिक देखो, जो आंसर आपने पढ़ा है उसे बुक देखकर कॉपी मत करो। बुक बंद करो, अपने वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर बुक खोलकर चेक करो कि क्या मिस हुआ और कहाँ मिस्टेक हुई। जो मिस्टेक आपको मिलेगी वही आपकी नेक्स्ट रिवीजन का इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगी। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक बार पढ़ने और एक बार लिखने से टॉपिक प्राइमरीली याद हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप, रिवीजन। लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हर बार पूरा चैप्टर बिगिनिंग से पढ़ना है। आप टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ टाइम के गैप पर उसे रिकॉल करो, फिर नेक्स्ट डे दोबारा खुद को टेस्ट करो और कुछ दिन बाद एक बार फिर चेक करो कि कितना याद है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, पढ़ो, बुक बंद करो, रिकॉल करो, बिना देखे लिखो, मिस्टेक चेक करो, गैप के बाद रिवाइज करो। और एक ज़रूरी चीज़ जो आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप पढ़ने बैठे हो और बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, पेंडिंग काम के बारे में सोच रहे हो या नोटिफिकेशन आ रहा है तो फोकस टूटेगा ही। इसीलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके रिमूव करो और एक बार में बहुत बड़ा टारगेट मत रखो। ये मत सोचो आज पूरा बायोलॉजी खत्म करना है। इसके बदले बोलो अगले 30 मिनट्स में सिर्फ एक टॉपिक समझना है और बिना देखे रिकॉल करना है। छोटा टारगेट कंप्लीट करना इजी होता है और आपको प्रोग्रेस भी फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जल्दी याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों तक पढ़ना है। आपका फोकस सिर्फ पढ़ने के आवर्स पर नहीं बल्कि कितना समझा और कितना रिकॉल कर पा रहे हो इस पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठो बस ये 4 स्टेप फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो, बुक बंद करके रिकॉल करो, बिना देखे लिखो और गैप देकर रिवीजन करो। आज ही किसी एक छोटे टॉपिक पर यह मेथड ट्राई करके देखो। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टडी टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।